सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो धारा 13 है, जिसमें केंद्रीय मुख्य सूचना अधिकारी और केंद्रीय सूचना अधिकारी की पदावधि और सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है, इसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग धारा 13 को वेयर एक्ट के माध्यम से समझते हैं कि वेयर एक्ट में धारा 13 के को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। वेयर एक्ट में धारा 13 पदावधि और सेवा शर्तें। उपधारा 1, मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं कर सकेगा। उपधारा 2, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु प्रत्येक सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, परंतु यह और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात धारा 13 की उपधारा 1 और उपधारा 2 में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की जो समय सीमा है कि वो कितने समय के लिए नियुक्त किए जाएंगे उसके बारे में बताया गया है। अब हम लोग इन उपधाराओं के जो की पॉइंट्स हैं उनके माध्यम से इसे समझते हैं। सबसे पहले धारा 13 की उपधारा 1 और 2 में केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। इस उपधारा 1 और उपधारा 2 में कहा गया है कि जो केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं और जो मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त है उसका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। 5 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा नहीं होगा। इसके बाद परंतु वे इस पद पर 65 वर्ष की आयु तक ही रह सकते हैं। अर्थात मान लीजिए अगर किसी मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति हुई और उस व्यक्ति की आयु 63 वर्ष है, तब वह केवल 2 वर्ष तक ही केंद्रीय सूचना आयुक्त या केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त रह सकता है। अर्थात 5 वर्ष या 65 वर्ष में जो भी पहले हो जाएगा उसकी वहीं पे समय सीमा समाप्त हो जाएगी। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी होती है वहां पर उसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है। अर्थात कोई भी सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त या तो 5 वर्ष तक नियुक्त होगा या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आ जाएगा। इसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त की पुनः नियुक्ति नहीं होगी। अर्थात जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परंतु सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। यहां पर एक बात क्लियर है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, लेकिन जो सूचना आयुक्त हैं उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि ऐसे हालात में जब सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त पर नियुक्त किया जा रहा है, ऐसे हालात में भी केवल 5 वर्ष के लिए ही नियुक्ति होगी। अर्थात कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ऐसे हालात में जब सूचना आयुक्त को प्रमोट करके मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है तो ऐसे हालात में भी उनके सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त दोनों का जो काल है, दोनों का जो समय है, दोनों की जो कालावधियां हैं वो 5 वर्ष से अधिक नहीं रह सकती। जैसे अगर किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार ने सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया और वह सूचना आयुक्त के पद पर 2 वर्ष तक नियुक्त रहा, अब उसका प्रमोशन करके आप मुख्य सूचना आयुक्त बना दीजिए
तो वहां वह 5 वर्ष तक नियुक्त नहीं रहेगा। आप 2 वर्ष यहां रह चुके हैं सूचना आयुक्त के पद पर, तो आप केवल 3 वर्ष तक वहां नियुक्त रहेंगे, अर्थात आप दोनों का समय जोड़ा जाएगा। आपके सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त रहने का दोनों का समय केवल 5 वर्ष हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कि वहां यहाँ 2 साल रह लिए, उसके बाद वहां 5 साल, तो आपका 7 साल हो गया, वो नहीं माना जाएगा। यहाँ 2 साल तो आप केवल वहां 3 साल तक रह सकते हैं। और इसमें 65 वर्ष की आयु वो भी मस्ट है कि अगर आपकी आयु 65 वर्ष पहले हो जाती है, आपका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं भी हुआ है, तब भी आप नियुक्ति के पात्र नहीं रह जाएंगे, आपको वहां से हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से उपधारा 1 और उपधारा 2 में कहा गया है कि मुख्य सूचना अधिकारी या मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त 5 वर्ष तक नियुक्त किए जाएंगे। ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। पुनः नियुक्ति अर्थात दोबारा से नियुक्ति सूचना आयुक्त की अगर मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर की जा रही है, तब उसके सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त दोनों की कालावधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ये आपको उपधारा 2(1) और उपधारा 2 में बता दिया गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं उपधारा 3 में। धारा 13 की उपधारा 3 बेयरक में इस प्रकार है कि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्रारूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। अर्थात उपधारा 3 कहती है कि जब भी मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करेंगे, तो वे अपना पद ग्रहण करने से पूर्व संविधान के प्रति शपथ लेना उनका अनिवार्य होगा। बिना शपथ के कोई भी सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण नहीं कर सकता। अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उसे संविधान के प्रति शपथ लेना अनिवार्य होगा। और यह शपथ उन्हें दिलाएगा कौन? यह शपथ उन्हें राष्ट्रपति या उसके द्वारा निमित्त किसी अन्य प्राधिकारी, किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष लेनी ही पड़ेगी। यह शपथ कौन दिलाएगा? या तो राष्ट्रपति दिलाएगा या राष्ट्रपति किसी अन्य व्यक्ति को इस शपथ को दिलाने के लिए नियुक्त कर सकता है। इसके साथ साथ ये शपथ किस प्रारूप में ली जाएगी, इसका प्रारूप क्या होगा? तो आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत ही जो इसकी पहली अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें शपथ लेने का प्रारूप दिया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त किस प्रारूप में शपथ लेंगे, और शपथ के साथ साथ इन्हें उस अपने शपथ पत्र पर हस्ताक्षर अर्थात साइन भी करने को। अब हम लोग चलते हैं धारा 13 की उपधारा 4 में। उपधारा 4 मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा, परंतु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा। उपधारा 4 में बताया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, आरटीआई के अंतर्गत जो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त, जो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति की गई है, उनसे आप जबरन काम नहीं ले सकते हैं कि अगर आपने एक बार नियुक्ति ले ली है तो आपको अपने 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है उसके अंतर्गत काम करना ही करना है। वह अपनी स्वेच्छा से भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर करके दे सकते हैं। आप उनसे जबरन काम नहीं ले सकते। और इसके साथ साथ अगर आप उन्हें अपने उनके पद से जबरन हटाते हैं तो हटाने के लिए आपको धारा 14 जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, धारा 14 का पालन करना ही होगा। आप ना ही केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त से जबरन काम ले सकते हैं, और अगर वह अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। और इसके साथ साथ अगर
आप उसे अपने उसके पद से हटाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही नहीं हटा सकते। उसके लिए आपको आरटीआई अधिनियम की धारा 14 का पालन करना होगा, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं आरटीआई अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 5 में। उपधारा 5 रेयर एक्ट में इस प्रकार है, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, परंतु मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए अफायदाप्रद रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, परंतु यह और कि सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का इस अधिनियम और तत्याधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना जारी रहेगा। मानव सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 लागू ही नहीं हुआ था। अर्थात धारा 13 की उपधारा 5 मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को वेतन भत्ते सेवा के अन्य निबंधन व शर्तें वे होंगी जो केंद्रीय सरकार विहित करे। अब धारा 13 की ही उपधारा 5 में वर्णन बताया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को मिलने वाले वेतन भत्ते सेवा की जो अन्य निबंधन और शर्तें होंगी वो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएंगी। केंद्रीय सरकार यह तय करेगी कि उनको कितना उनका जो वेतन होगा वो कितना होगा, क्या क्या भत्ता मिलेगा, कितना कितना भत्ता मिलेगा और कौन कौन सी सेवाएं उन्हें दी जाएंगी। ये केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है, जो उनकी नियुक्ति के पहले से ही निर्धारित की जाएंगी। अब अगर किसी मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त की नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद आगे बताया गया है कि नियुक्ति के पश्चात इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब नियुक्ति हो गई और मान लीजिए केंद्रीय सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त की जो वेतन पदावधि और अन्य सेवा शर्तें हैं उनमें आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप परिवर्तन नहीं कर सकते। केंद्र सरकार को यह अधिकार नहीं होगा कि उस आयुक्त के अफायदाप्रद के लिए आप उसमें परिवर्तन करते हैं। अर्थात जो पहले से ही उसके वेतन पदावधि और सेवा शर्तें निर्धारित की गई हैं वही उसके 5 वर्ष तक नियुक्त रहने तक रह सकती हैं, आप उसमें बीच में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके बाद हम लोग चलते हैं धारा 13 की उपधारा 6 में। उपधारा 6 रेयर एक्ट में इस प्रकार है, केंद्रीय सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्य के दक्ष पालन के लिए आवश्यक और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं। अर्थात उपधारा 6 केंद्रीय सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वे सूचना आयोग के कृत्यों को संपन्न कराने के लिए समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति करें। केंद्रीय सरकार के ऊपर कानून में ही प्रावधान करके यह दबाव बनाया गया है कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन में कोई समस्या कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने आरटीआई के अंतर्गत कोई सूचना मांगी है तो उस सूचना की देरी में यह कारण ही उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि कर्मचारियों की कमी थी। इसके लिए अतिरिक्त प्रावधान करके यह वर्णन किया गया है कि केंद्रीय सरकार का यह कर्तव्य होगा कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कार्यों को संपन्न कराने के लिए जितने भी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी केंद्रीय सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी और उनके वेतन और भत्तों की समुचित व्यवस्था करेगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो धारा 13 है जिसमें मुख्य रूप से 6 उपधाराएं हैं उनके बारे में हम लोगों ने जान लिया है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में धारा 14 को लेकर के। तब तक इस धारा के संबंध में अगर कोई प्रश्न हो
तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।